बैक टू मैथ विज। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आप चार फ्रेंड्स हो, कितने? चार फ्रेंड्स। तो आपके पास एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, और ये पिज़्ज़ा आपको चारों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो इस पिज़्ज़ा को क्या करोगे आप? चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, ठीक है। तो आपको कितना हिस्सा मिलेगा इस पिज़्ज़ा का? आपको एक पार्ट मिलेगा। ये कितने पार्ट्स हैं? ये 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आपको कितना हिस्सा मिलेगा इसमें से? तो आपको मिलेगा एक पार्ट मिलेगा ना, कितनों में से? चार में से, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इनको ही कहते हैं हम फ्रैक्शंस, ठीक है। तो ये जो वन है, ये जो ऊपर वाला ये वन है, इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं न्यूमरेटर। और ये जो नीचे वाला ये 4 है, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये जो वन है ये रिप्रेजेंट करता है कितने पार्ट्स आपने लिए, ठीक है। आपने कितने पार्ट्स कंज्यूम किए, कितनों में से, टोटल कितने पार्ट्स थे और आपने कितना उसमें से लिया। तो ये जो वन है आपने एक पार्ट लिया, कितनों में से? चार पार्ट्स में से, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम फ्रैक्शंस। न्यूमरेटर होता है आपने कितने पार्ट्स लिए, और डिनोमिनेटर होता है टोटल पार्ट्स कितने थे, ठीक है। तो ये जो सारा जो पिज़्ज़ा था ये एक यूनिट था, तो आपने इसको चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो आपको एक हिस्सा मिला इसका, ये वाला हिस्सा है ना। कितनों में से? चार पार्ट्स में से आपको ये वाला हिस्सा मिला। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? 1/4 से। आपको मिला एक पिज़्ज़ा का 1/4, ठीक है। इसी को फ्रैक्शन कहते हैं। तो आप थोड़ी टेक्निकल टर्म्स समझते हैं इसमें से। तो ये जो फ्रैक्शन है इसको लिखते हैं हम p/q फॉर्म में, ठीक है। ये एक नंबर होता है जिसको हम किसमें लिखते हैं? p/q फॉर्म में। जहाँ पे जो p है, ये ऊपर वाला जो है, इसको कहते हैं हम न्यूमरेटर, ठीक है। ये q जो है इसको कहते हैं हम डिनोमिनेटर, ठीक है। इतना समझ आया? तो फ्रैक्शन होता है क्या है? एक यूनिट को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप चार फ्रेंड्स थे या 6 फ्रेंड्स हो, 6 फ्रेंड्स को आपको पिज़्ज़ा डिवाइड करना है, तो आप 6 इक्वल पार्ट्स करोगे ना, ठीक है। तो उसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। हर एक को कितना फ्रैक्शन मिलेगा उसमें से? 1/6, ठीक है। तो ये जो p है ये न्यूमरेटर होता है, और ये q जो है ये डिनोमिनेटर होता है। ऐसा ही हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर्स भी हम p/q फॉर्म में लिखते थे, है ना। लेकिन उसमें क्या था, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है फिर? ये जो p है इधर, ये होता है इधर पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये q जो होता है ये होता है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर ही होता है, लेकिन ज़ीरो के बगैर, ठीक है। ये क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ आया? ये p क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर होता है, या तो ज़ीरो होगा, 1 2 3 4, ठीक है, सो ऑन। ये q क्या होता है? ये 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। लेकिन ये ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास कोई पार्ट ही नहीं है, टोटल पार्ट ज़ीरो है, तो आप डिवाइड क्या करोगे, ठीक है। इसीलिए ये ज़ीरो नहीं हो सकता। चलते हैं इसके टाइप्स की तरफ। तो फ्रैक्शंस के दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है सिंपल फ्रैक्शंस, एक होते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है। तो पहले हम सिंपल फ्रैक्शंस देखेंगे इस लेक्चर में, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है। तो सिंपल फ्रैक्शंस कौन से फ्रैक्शंस होते हैं? जो नॉर्मली हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2/7 है ऐसे ही जैसे हमने अभी 1/4 देखा था, ठीक है। ऐसे ही 15/7 है। ये सारे जो फ्रैक्शंस हैं ये होते हैं सिंपल फ्रैक्शंस, ठीक है। तो सिंपल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन में फ़र्क क्या है? तो इसमें तो होना चाहिए ना थोड़ी फ़र्क, तभी तो हमने इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा है। तो ये जो सिंपल फ्रैक्शन है, इसमें अगर हम बोलते हैं p/q फॉर्म में, तो ये q क्या नहीं होना चाहिए? पावर ऑफ 10, ठीक है। पावर ऑफ 10 का मतलब ये 10 नहीं होना चाहिए, 100 नहीं होना चाहिए, 1000 नहीं होना चाहिए, 10,000 नहीं होना चाहिए, सो ऑन, ठीक है। तो सिंपल फ्रैक्शन में सिंपली याद रखना है, डिनोमिनेटर 10 का पावर n नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिनोमिनेटर में हमारे
टेन नहीं आता है, 100 नहीं आता है, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 1 लाख नहीं, ये सब नंबर्स नहीं आते हैं। जो बच जाते हैं इनके बगैर जो भी फ्रैक्शंस हैं उनको हम सिंपल फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखते हैं इसकी भी और टाइप्स हैं सिंपल फ्रैक्शंस की, वो हम एक एक करके समझते हैं वो क्या होते हैं। तो ये सारे इसके टाइप्स हैं, एक एक करके इनको समझते हैं। पहला जो हमारा टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन का फर्स्ट टाइप जो है प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहते हैं हम जिसमें हमारा जो पी है, पी क्या है? न्यूमरेटर। ये होता है लेस दैन किससे? डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर फॉर एग्जांपल कैसे फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं? 1/2। यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो छोटा है किससे? डिनोमिनेटर से। जो डिनोमिनेटर इधर क्या है? 2। ठीक है। ऐसे ही 3/4 है, ऐसे ही 17/25 है। इन सारों में देखो आप, यहाँ पे क्या है? जो न्यूमरेटर है छोटा है ना? न्यूमरेटर छोटा है किससे? डिनोमिनेटर्स से। ठीक है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्लियर हुआ इतना? तो देखते हैं सेकंड टाइप, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका अपोजिट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? इसमें होता है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या होता है? या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा किसके? डिनोमिनेटर्स के। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3/2 है। यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है ना? न्यूमरेटर 3 ग्रेटर है ना 2 के। यहाँ पे ये p है, यहाँ पे ये q है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा क्योंकि इधर न्यूमरेटर क्या है? बड़ा किससे? डिनोमिनेटर से। और एक एग्जांपल अगर हम लेंगे 5/5, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर? ये इम्प्रॉपर है। क्यों इम्प्रॉपर है? क्योंकि इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है? इक्वल है। ठीक है। और एक एग्जांपल 17/15। ठीक है। तो यहाँ पे भी जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है। क्या है? ये बड़ा है किसके? डिनोमिनेटर से, है ना? तो याद रखना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है? न्यूमरेटर होता है बड़ा किससे? डिनोमिनेटर से। या तो इक्वल होगा या तो बड़ा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। ये क्या होते हैं? ठीक है। लाइक फ्रैक्शन उन फ्रैक्शंस को कहते हैं जहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/2 और है 15/2। ऐसे फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं हम? लाइक फ्रैक्शंस। क्यों कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस? क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 2 है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शंस। और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या कहते हैं? इसका अपोजिट। जहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास फिर से नंबर 1/2 है, यहाँ पे और एक नंबर है 1/3। ठीक है। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स हैं ये अलग अलग हैं, है ना? यहाँ पे 2 है डिनोमिनेटर, यहाँ पे 3 है, तो ये बराबर नहीं है। ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। समझ आया? और एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और नंबर है 15, फ्रैक्शन है 15/3 और 9/5। तो क्या ये इम्प्रॉपर है? ये लाइक क्या ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है? अनलाइक फ्रैक्शन है। क्यों अनलाइक फ्रैक्शन है? क्योंकि यहाँ के पे डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पे 5 है, तो डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है, तो ये क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है। देखते हैं फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप वो इसका है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिनके जो वैल्यूज़ हैं वो सेम होते हैं। ठीक है। समझते हैं क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्क्वायर है, क्या है? या रेक्टेंगल है हमारे पास। ठीक है। ये हमारे पास रेक्टेंगल है। ठीक है। हमने इसमें दो हिस्से किए। ठीक है। कितने हिस्से? दो हिस्से। दो में से आपने कितना हिस्सा लिया? एक। ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं अब? इस फ्रैक्शन को आपने कितना हिस्सा लिया इसमें से? कितना कलर किया? 1। कितनों में से? 2 में से।
ठीक है, टोटल पार्ट्स कितने थे 2, और आपने कितना लिया, कितना कलर किया 1, तो 1/2 इसको रिप्रेजेंट करता है, इस फिगर को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऐसे ही और एक फ्रैक्शन लेते हैं हम, इसमें हम कितने पार्ट्स करेंगे 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो हम इसमें 2 पार्ट्स को कलर करेंगे, कितने 2 पार्ट्स को हमने कलर किया, 2 को ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, हमने 2 पार्ट्स को कलर किया, तो न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 2, कितने पार्ट्स में से 4 पार्ट्स में से, है ना। तो लेकिन जब आप विजुअली देखोगे, यहाँ पे भी उतना ही कलर हुआ है, यहाँ पे भी इतना ही कलर हुआ है ना, इस एरिया को कलर हुआ हाफ को, यहाँ पे भी तो हाफ को ही कलर हुआ है। इन रेक्टेंगल्स का साइज़ तो सेम है, कलर इसमें भी हाफ हुआ है, इसमें भी हाफ हुआ है, और यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है 1/2, यहाँ पे आ रहा है 2/4। तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, समझ आया कैसे फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं, जहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो सेम आता है। ठीक है, समझ आया। इस 2/4 को हम लिख सकते हैं ना ऐसे, 2/4 को हम लिख सकते हैं ना ऐसे, 1/2 इंटू 2/2। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऊपर से भी 2 कॉमन निकाला, नीचे से भी 2 कॉमन निकाला, यहाँ पे 1/2 का ही तो मल्टीपल है ना, ऊपर वाले फ्रैक्शन का, इस फ्रैक्शन का ही तो ये मल्टीपल है, 2 ऊपर भी मल्टीपल हुआ है, नीचे भी, तो यही बन जाता है 2/4। ठीक है, तो इस 2/4 में ये जो फ्रैक्शन था, बेस फ्रैक्शन, वो तो इसमें भी है। ठीक है, तो ऐसे ही फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, तो इनको अब जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, लोवेस्ट फॉर्म में लाते हैं, तो वो सेम आता है उनका रिजल्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1/2 था उधर, इधर क्या है 2/4, इसको हम लोवेस्ट फॉर्म में लाएंगे 2/4 को, 2 1 ज़ार 2, 2 ज़ार, तो इसका वैल्यू भी क्या आ रहा है 1/2 ही आ रहा है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट चलते हैं 5th टाइप पे, कंपाउंड फ्रैक्शंस। कंपाउंड फ्रैक्शंस क्या होते हैं, वो फ्रैक्शन जिनमें न्यूमरेटर में भी या फ्रैक्शन हो, या डिनोमिनेटर में और एक फ्रैक्शन हो, या तो दोनों में, न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन हो, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्रैक्शन है 3/, और डिनोमिनेटर में और एक फ्रैक्शन है 2/5। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में और एक फ्रैक्शन आया हमारे पास, है ना, ये 2/5 इधर और एक फ्रैक्शन आया, ऐसी फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं हम, कंपाउंड फ्रैक्शंस। ठीक है, और एक एग्जांपल 2/5/7। ठीक है, तो इनको भी क्या कहते हैं हम, ऐसे ही फ्रैक्शन, यहाँ पे न्यूमरेटर में और एक फ्रैक्शन आ गया, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको भी हम कंपाउंड फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, या ऐसे फ्रैक्शन 7/2/4/5। ठीक है, तो इधर तो न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन आया, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन आया, इसको भी हम क्या कहेंगे, कंपाउंड फ्रैक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है इन्वर्स फ्रैक्शंस। इन्वर्स फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जब हम किसी फ्रैक्शन का इन्वर्स निकालते हैं, क्या करते हैं, इन्वर्स निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्रैक्शन है p/q। ठीक है, p/q क्या है, फ्रैक्शन। हम क्या करेंगे, अगर हमें इसका इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स क्या होगा इसका, q/p। ठीक है, ये जो न्यूमरेटर है इसको हम ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, ये जो डिनोमिनेटर है इसको ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो ये इसका बन जाता है इन्वर्स। ठीक है, समझ आया। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3/5 फ्रैक्शन है। ठीक है, इसका इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स इसका होगा 5/3। ठीक है, समझ आया, सिंपल है। 7th टाइप है इसका मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इसमें कॉम्बिनेशन होता है इंटीजर और फ्रैक्शन का। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्रैक्शन है, ये a है हमारे पास, ये क्या है इंटीजर, और इसके साथ मल्टीपल करते हैं हम इसको, फ्रैक्शन को, इसमें इंटीजर भी आता है और फ्रैक्शन भी आता है। b/c हमारे पास फ्रैक्शन है, और इधर पे क्या है इंटीजर, ये फ्रैक्शन है, b/c फ्रैक्शन है,
और ये a जो है ये इंटीजर है, तो ये मिक्स्ड है, ठीक है। इसमें इंटीजर भी है और फ्रैक्शन भी है, ठीक है। तो ऐसे ही फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं हम, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फ्रैक्शन है 5 3/2 और है 7 1/2। तो ऐसे फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं हम, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, ठीक है। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनता है, किन से बनता है, ये बनता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस से, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस में, और मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये हमारे पास इधर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, यहाँ पे मिक्स्ड हम कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक है। इम्प्रॉपर आपको पता होगा कौन से फ्रैक्शंस होते हैं, जहाँ पे क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, फॉर एग्जांपल 7/5, ठीक है। तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन का ये 5 लेंगे ऐसे ही, ये जो डिनोमिनेटर में 5 है ये हम ऐसे ही लेंगे, ठीक है। तो 5 को मल्टीपल करना है कुछ, वो हम इधर लिखेंगे, किधर, इधर, ठीक है। और यहाँ पे और एक जगह है, ठीक है। 5 को हम क्या मल्टीपल करें, 5 को हम क्या मल्टीपल करें, वो 7 के क्लोज जाए, 7 से ज़्यादा नहीं, 7 से नीचे ही रहना चाहिए, ठीक है। 5 को हम मल्टीपल करेंगे 1, 5 1 ज़ार 5। अब कितना बचा हमें, 7 तक 2 है ना, वो इसको प्लस करेंगे यहाँ पे 2, इसको हमने किस में लिखा, मिक्स फ्रैक्शन में, ये बन जाता है 1 2/5, क्या बन जाता है 1:2/5, 5 1 ज़ार 5 प्लस 2 7/5, ठीक है। ऐसे ही और एग्जांपल 15/12, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे, 12 को क्या मल्टीपल करेंगे, वो जाएगा 15 के नज़दीक 1 ही, अगर 2 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 12 1 ज़ार 12 प्लस 3 इक्वल टू 15, ये बन गया इसका मिक्स्ड फॉर्म, ठीक है। अब हमारे पास अगर ये है, क्या है, मिक्स्ड है हमारे पास 2 3/5, ठीक है। ये हमारे पास मिक्स्ड है, इसको हम कैसे करेंगे कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे, सीधे जैसे हमने अभी किया 5 2 ज़ार, इन दोनों को मल्टीपल, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, ठीक है, और इसके साथ प्लस करेंगे, वो हम लिखेंगे किस में, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर सेम रहेगा ये 5, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले हम डिनोमिनेटर लिखेंगे 5 सेम ही रहेगा, है ना। 5 2 ज़ार, इन दोनों को मल्टीपल, 5 2 ज़ार 10, 10 प्लस 3 13, ठीक है। तो इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, ठीक है, समझ आया। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, कॉन्टीन्यूअस फ्रैक्शन। कॉन्टीन्यूअस फ्रैक्शन क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें एडिशनल फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे डिफरेंट है, लग तो रहा है ये कंपाउंड फ्रैक्शन ही है, लेकिन कंपाउंड फ्रैक्शन में क्या होता है, या तो न्यूमरेटर में फ्रैक्शन होगा, या तो डिनोमिनेटर में, या तो दोनों में, ठीक है। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, ठीक है, वहाँ तक चलेगा। लेकिन जो डिनोमिनेटर है उसमें और फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, उस डिनोमिनेटर के फ्रैक्शंस में भी फ्रैक्शंस हैं। ऐसी फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, एडिशनल, ये सॉरी, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1+2/3 प्लस 5/7 प्लस 9/2, ठीक है। देखिए एक फ्रैक्शन ये है, ठीक है, ये और एक फ्रैक्शन है, ये सारा भी तो फ्रैक्शन ही ठीक है, और ये सारा भी तो फ्रैक्शन ही है ना। तो कंटिन्यूअस फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस में फ्रैक्शंस आ रहे हैं, ऐसे तो फ्रैक्शंस आज को के हम लिए क्या इतना कहते ही, हैं, मिलते हैं कंटिन्यूअस नेक्स्ट वीडियो में। फ्रैक्शंस। तो उसमें हम कुछ ऑपरेशंस देखेंगे जो हम करते हैं सिंपल फ्रैक्शंस पे, एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है।